बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम अमजद सलाम, माय चैनल नेम कोडिंग विद अमजद। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर सी, यानी कि सी का बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। फ्रेंड्स, आज हम बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर सी में सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। द फॉर्म ऑफ राइटिंग सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर, यानी कि सी प्रोग्राम को लिखने का जो तरीका होता है उसे हम स्ट्रक्चर्स कहते हैं, सी का स्ट्रक्चर्स कहते हैं। किसी भी चीज को लिखने का तरीका उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं, सी को लिखने का तरीका हम सी का स्ट्रक्चर कहते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी इज वेरी फ्लेक्सिबल, यानी कि सी का जो प्रोग्राम लिखना है ना वो बहुत ही इंतहाई आसान है। इट इंक्रीज द पावर ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की पावर को इंक्रीज करता है। आगे हमारे पास कुछ हिस्से आ जाते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर्स के हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है डॉक्यूमेंट सेक्शंस, उसके बाद आता है लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शंस, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शंस, मेन सेक्शंस, उसके बाद सब फंक्शन सेक्शंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट सेक्शंस क्या होता है। इन दिस सेक्शंस प्रोग्रामर राइट अप अबाउट द प्रोग्राम लाइक प्रोग्राम नेम, यूजर नेम, डाटा, टाइम, etc। यानी कि हम जो सबसे पहले नंबर पे लिखा जाता है क्या, प्रोग्राम का नेम होता है, यूजर नेम, ऑथर नेम होता है, डेट होती है, टाइम होता है। यानी कि डॉक्यूमेंट सेशन में हम सबसे पहले प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, वो हिस्सा जिसमें प्रोग्राम का नाम लिखा गया हो, यूजर यानी कि ऑथर यानी कि प्रोग्रामर का नाम लिखा गया हो, डेट लिखी गई हो, तारीख लिखी गई हो, उसे डॉक्यूमेंट सेशन कहते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शंस को लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले नंबर पे है सिंगल लिंक। सिंगल लिंक में हम सब जो एक लाइन में लिखा जाए उसे सिंगल लिंक कहते हैं। मल्टीपल लाइन यानी कि जो एक से ज्यादा लाइंस में लिखा जाए उसे मल्टीपल लाइंस कहते हैं। सिंगल लाइंस को लिखने के लिए ये डबल स्लैश लगाई जाती है, और डबल लाइंस को लिखने के लिए या एक से ज्यादा लाइंस को लिखने के लिए स्लैश के साथ ये कोमा लगाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लिंक सेशंस। In link sessions, the header file are placed in syntax. Header file are the built-in file that are used to execute some built-in functions. Some header file are studio.h, conio.h और mesh वगैरह। लिंक सेशंस के अंदर हम हेडर फाइल्स को अटैच करते हैं, यानी कि वो सेशन जिसमें हेडर फाइल लिखी हो। ये नीचे मैंने सिंटैक्स बना के दिया हुआ है हेडर फाइल्स का, कुछ इस तरह के हेडर फाइल्स आएंगे, हम आगे उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। हेडर फाइल्स का हिस्सा उसे हम लिंक सेशन कहते हैं। लिंक सेशन ये कि जैसे कि मिसाल के तौर पर हैश इंक्लूड साथ हेडर फाइल का नेम। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डेफिनेशन सेक्शंस। इन सोल्व प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, यानी कि सम वेरिएबल्स, कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो कि अवेलेबल होते हैं लेकिन दीज आर नॉट चेंजेबल, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, बट दीज आर नॉट चेंजेबल। कुछ वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं लेकिन उसको हम चेंजेबल नहीं कर सकते। दीज आर प्लेस्ड इन डेफिनेशन सेक्शंस, उसे हम डेफिनेशन सेक्शन में लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हैश डिफाइन PI 3.143, ये डेफिनेशन सेक्शन में लिखेंगे क्योंकि हम इसको चेंज नहीं कर सकते। इस सेक्शंस में यानी कि वेरिएबल्स या फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे वेरिएबल्स या फंक्शंस डिक्लेयर हो उसे ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मेन सेक्शंस। ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है, प्रोग्रामिंग का पार्ट स्टार्ट होता है, उसे मेन सेक्शंस कहते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग में, यानी कि ये मेन सेक्शन है, उसके बाद स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है, स्टार्टिंग ब्रैकेट के दरमियान बॉडी होती है प्रोग्राम की, बॉडी के बाद एंड ब्रैकेट होती है, इसे हम मेन सेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट, मेन सेक्शंस में दो काम होते हैं, डिक्लेरेशंस होती है और एग्जीक्यूशंस होती हैं। डिक्लेरेशन सेक्शंस हम पहले भी पढ़ सकते हैं, जहाँ पे वेरिएबल या फंक्शन डिक्लेयर हो उसे डिक्लेरेशन सेक्शंस कहते हैं, और जहाँ पे एग्जीक्यूशंस हो, ऑल लिस्टेड हो, यानी कि उसे एग्जीक्यूशन सेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सब फंक्शन सेक्शंस। इन दीज नीडेड सम सब फंक्शंस, दीज आर
प्लेस्ड इन सब फंक्शन सेक्शंस, वो सेक्शन यहाँ पे ज़रूरत हो सब फंक्शंस की, यानी कि गेट सी एच वगैरह की ज़रूरत हो, उसको लिखने के लिए सब फंक्शंस में लिखा जाता है, जस्ट लाइक मेन फंक्शन, गेट सी एच वगैरह वगैरह। नेक्स्ट जी एग्जांपल आ गई है सारे बेसिक स्ट्रक्चर की। ये देख लीजिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेक्शन आता है। डॉक्यूमेंट सेक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि यूज़र नेम, डाटा, प्रोग्राम नेम, डेट वगैरह वगैरह लिखी जाती है। उसके बाद लिंक सेक्शंस में हेडर फाइल्स लिखी जाती हैं। हेडर फाइल्स हमारे सी में जो यूज़ करेंगे वो है इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और इंक्लूड कोनियो डॉट एच। उसके बाद डिफाइन सेक्शंस वो होते हैं जहाँ पे वेरिएबल्स चेंज ना हो सकें। उसके बाद ग्लोबल डिक्लेरेशंस, जहाँ पे डिक्लेरेशंस हम फंक्शंस या वेरिएबल को डिक्लेयर करें। उसके बाद मेन सेक्शन आ जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी का, जहाँ पे डिक्लेरेशंस भी होती हैं और एग्जीक्यूशंस भी होती हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया जाता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद सामने सेक्शन आता है, डिक्लेयर सेक्शंस आपको बता चुका हूँ और एग्जीक्यूशन सेक्शंस भी बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आई हो तो कमेंट में क्वेश्चंस करें, तो मैं उसको इंशाल्लाह ज़रूर ही आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।